जो पुलिस वाले अगर वीडियो मिल गया पैसा लेते हुए कि आप भया दोहन करके पैसा ले रहे हैं, तो पुलिस वाले आप लोग भी ध्यान रखिए। अगर हमारे पास वीडियो आएगा तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। मैं डीजीपी से मिलकर पर कार्रवाई करूँगा। साउंड सिस्टम से अपना रोजी रोटी लोग चलाते हैं। इन लोगों का कहना है कि भाई अश्लील गाने जो बजते हैं, तो अश्लील गाना तो हम अपने से नहीं ना बजाते हैं, ये बजवाता है लोग, धमकी देके बजवाता है। तो ये स्टेज प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे साउंड का यूज होता है। उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रही है बिहार में, उससे लोग नहीं मर रहे हैं। अगर वही 4 साउंड हम अपने गाड़ी पे लोड करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लोग का रोजी रोटी चल रहा है, तो उस पर बैन लगा रही है सरकार। छोटा साउंड सिस्टम है, मांगलिक कार्य में कहीं लोग साटा बयाना किए हुए जा रहा है, और उसको भी पुलिस पकड़ के उगाही कर रही है। तो पुलिस को उगाही की छूट नहीं मिले कि आप उगाही करिए और किसी को आप गरीब को आप सताइए, ये चीज़ नहीं चलेगा। हम तो गरीबों के लिए ही हमेशा जीते मरते हैं। रोड पे निकल रहे DTO, MBI, पुलिस, यहाँ तक कि पुलिस फाइन कर रही है। 40,000 50,000 की फाइन कहाँ है? ये संभव है? हम लोग भर पाएंगे? 15,000 20,000 का साइड हम लोग का रहता है। आज 28 फरवरी को MLC बंसीधर ब्रजवासी का घर जो है वो डीजे वालों ने पूरी तरह से घेर लिया था। ये कोई खुशियों का मौका नहीं था, ना ही वहाँ पे कोई समारोह चल रहा था, बल्कि उनके मन में आक्रोश था और वो एक तरह से गुहार लगाने के लिए MLC बंसीधर ब्रजवासी के घर पहुंचे। सब एक साथ जुट करके उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि जिस तरह की गुहार उन्होंने पिछले दिनों सदन में लगाई है कि डीजे पर प्रतिबंध हो, इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि इसको वापस ले लें, क्योंकि इससे उनके रोजी रोजगार पर जो है वो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। इसके ऊपर बंसीधर ब्रजवासी ने सबको बिठाया, सांत्वना दी और कहा कि ये प्रशासन का मामला है। उन्होंने जो मामला सदन में उठाया वो बिल्कुल ही भिन्न मुद्दा था। उनका ये कहना था कि या तो डीजे को ही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए, या फिर इसके ऊपर कुछ ऐसी नियमावली लगाएं कि जिससे कि ना तो डीजे बजाने वाले को किसी तरह की समस्या हो, ना तो डीजे के वजह से आसपास के लोगों को किसी तरह की समस्या हो। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि डीजे बजाने वाले को पुलिस प्रशासन जो है वो गलत तरीके से प्रताड़ित करती है, उनसे वसूली करती है, जिससे कहीं ना कहीं जो डीजे संचालक हैं, डीजे चलाने वाले लोग हैं, वो भी उससे क्षुब्ध होते हैं, शोषित होते हैं। इन सारे मामलों की सफाई देते हुए बंसीधर ब्रजवासी ने आश्वासन दिया है कि डीजे के लिए नियमावलियां बनेगी, उससे डीजे संचालकों को भी किसी तरह की समस्या ना होगी। और जो पूरा मामला है वो प्रशासन के नज़र में इसलिए लाना ज़रूरी था क्योंकि इसके नाम पर डीजे वालों से जो गलत उगाही हो रही थी, कहीं ना कहीं इस पर कुछ रोक लगे। आइए सुनाते हैं आपको कि बंसीधर ब्रजवासी ने इस पूरे मामले में क्या बातचीत की। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। मांग यही रखे है कि जो भी हमारे देखिए बिहार में बहुत ऐसा साउंड सिस्टम है, जैसे आप मान लीजिए कोई स्टेज प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे साउंड का यूज होता है, उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रही है बिहार में, उससे लोग नहीं मर रहे हैं। अगर वही 4 साउंड हम अपने गाड़ी पे लोड करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लोग का रोजी रोटी चल रहा है, तो उस पर बैन लगा रही है सरकार। आप जाके देखिए कोई भी शादी ब्याह में है जहाँ पे लाइव प्रोग्राम हो रही है, वहाँ पे देखिए साउंड का क्या संख्या रहती है, उससे नहीं हो रही ध्वनि प्रदूषण, उससे लोग नहीं मर रहे हैं। आज हम अपने गाड़ी पे लेकर रोजी रोटी अपना स्टार्ट किया है। एक तो सरकार में देख रहे हैं क्या बेरोजगारी है, और बेरोजगारी की वजह से हम लोग मर रहे हैं ऊपर से। और अब चल रही है गाड़ी पकड़ के पुलिस वाले फाइन कर रहे हैं। फाइन की वजह से ऐसा हो गया कि कर्ज लेके एक तो हम अपना धंधा स्टार्ट किए और फाइन हम भर नहीं पा रहे हैं, और हमारी धंधा को ये संकट में ला दिए है। नियम है, नियम जब बना है उस चीज़ को हम लोग को बना के सरकार देगी तभी तो उस चीज़ को हम बनवाएंगे ना। सरकार तो बना के दे नहीं रही है, तो हम कहाँ से बनवाएं। आश्वासन मिला है, लेकिन डीजे पे बैन। डीजे क्या है? डीजे एक एप्लीकेशन है, गाना प्ले करने का एक एप्लीकेशन है। जो साउंड सिस्टम जो स्टेज प्रोग्राम में लगती है वही साउंड सिस्टम हमारे में गाड़ी पे लगी है। जो साउंड सिस्टम जो आप स्टेज प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, चाहे जो भी कार्यक्रम होती है जो यूज होती है, वो साउंड सिस्टम वो भी है, और हमारे गाड़ी पे भी वो भी साउंड सिस्टम ही है जो हम यूज कर रहे हैं। तो उसको लोग नाम डीजे का दे दिया।
हाँ? आश्वासन क्या मिला आपको? आश्वासन मिला कि इस पे हम बात करेंगे, लेकिन सामने सीजन चल रहा है शादी ब्याह का, लोगों का हम बुकिंग उठाए हुए हैं। किसी भी आदमी की अगर हम साइड कैंसिल करें, क्योंकि फाइन काफ़ी ज़्यादा हो रही है गाड़ी पे, साइड कैंसिल करें तो पार्टी का दबाव आ रहा है, जुर्माना के साथ हम लोग से पैसा लिया जा रहा है। जो भी पार्टी बुकिंग किए हुए जुर्माना हो रहा है। रोड पे निकल रहे DTO, MBI, पुलिस, यहाँ तक कि पुलिस फाइन कर रही है। 40,000 50,000 की फाइन कहाँ है? ये संभव है? हम लोग भर पाएंगे? 15,000 20,000 का साइड हम लोग का रहता है। 40,000 फाइन किया गया। बहुत ऐसे जो साउंड सिस्टम जो चला रहे हैं, जो भी ऐसे बहुत आप दिखाते हैं, आपको मोबाइल में आपको दिखाते हैं जिसका चलान कर। आप लोग अगर सरकार के नियम का सरकार जो भी एक जी क्या कदम रहेगा, अगला कदम क्या सरकार जो है नियम जो बनाई है, उस नियम के खिलाफ हम लोग खिलाफ काम थोड़ी ना कर रहे हैं, उस नियम के अंदर ही काम करेंगे ना। लेकिन सरकार एक नियम तब बनाए कि इसके अंदर पे, और समस्या ये हो रही है ना हम लोग के साथ कि अभी सीजन चल रहा है, जो भी आदमी का बुकिंग है वो तो काम हम लोग को करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग को जुर्माना भरना पड़ेगा। एक समय सीमा तय करती कि इसके अंदर में आप लोग ये चीज़ बनवाइए, जो भी संशोधन किए हैं वो पेपर हम लोग को अप्लाई करने के लिए कोई ऑफिस होगा बताए, अप्लाई करके हम अपना पेपर बनवाएंगे, गाड़ी अपना धंधा रोजी रोटी चलाएंगे। समय अवधि दिया जाए आप लोग? बिल्कुल समय दिया जाए। अगर समय नहीं देंगे, अगर ये चीज़ है, अगर मान लीजिए आप सपोज डेट मान लीजिए कि आप हमको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, अगर हम जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाए तब ना आप हमारे ऊपर फाइन कीजिएगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र बनाइए तभी हम बनाएंगे। अगर आप नहीं बनाइए, आप खोजिएगा तो हम कहाँ से दिखाएंगे आपको? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। हम लोग बंसीधर ब्रजवासी पास आए थे और यहाँ हम लोग डीजे जो बंद किए हैं उसके मामला में हम लोग क्या है, अभी 10 दिन से हम लोग इसी चक्कर में परेशान हैं। जहाँ पे गाड़ी हम लोग निकालते हैं वहाँ पे थाना जब्त कर लिया जा रहा है थाना, और DTO है जो क्या कहते हैं इसको चालान काट देता है। देखिए, हमारे सभी भाई बंधु हैं, कोई बाहर के नहीं है, समाज के लोग हैं, अपने लोग हैं, और सब नौजवान साथी है, सब साउंड सिस्टम से अपना रोजी रोटी लोग चलाते हैं। इन लोगों का कहना है कि भाई अश्लील गाने जो बजते हैं, तो अश्लील गाना तो हम अपने से नहीं ना बजाते हैं, ये बजवाता है लोग, धमकी दे के बजवाता है। अब मान लिया कि 2 आदमी गया बेचारा साउंड बजाने के लिए, घर वाला जो है उसको चढ़ जाता है, उसको धमका के बजवाता है, नहीं बजाएगा तो उसके साथ मारपीट करता है। तो जो लोग जहाँ भी कोई आयोजन हो रहा है, मैं इस पर DM से भी बात करता हूँ और SP से भी बात करूँगा कि आप जो है इसमें स्पष्ट आदेश निकालिए कि अश्लील गाने बजने के लिए डीजे वाले को जिम्मेवार बनाने से पहले आप उन लोगों को जिम्मेवार बनाइए जिन लोगों ने डीजे वाले को बुलवाया है। आयोजक पर जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग धमका कर बजवाता है तो ये लोग क्या करेगा। दूसरी बात इन लोगों का कहना है कि हम सामान्य साउंड सिस्टम अगर लेकर के चल रहे हैं, तो जनरल अगर कोई छोटा साउंड सिस्टम है, मांगलिक कार्य में कहीं लोग साटा बयाना किए हुए जा रहा है, और उसको भी पुलिस पकड़ के उगाही कर रही है, तो पुलिस को उगाही की छूट नहीं मिले कि आप उगाही करिए और किसी को आप गरीब को आप सताइए, ये चीज़ नहीं चलेगा। हम तो गरीबों के लिए ही हमेशा जीते मरते हैं। आप अगर ये लोग रोड पर कोई बहुत बड़का कोई ऐसा कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, जो कोई परेशानी हो रही है, तो आप कार्रवाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई मान लिया कि कोई छोटा साउंड सिस्टम लेकर के जा रहा है और वह किसी गाड़ी से जा रहा है, तब गाड़ी जब्त कर लीजिएगा। गाड़ी का मॉडिफिकेशन नहीं है, अगर मॉडिफिकेशन है तो वो तो परिवहन विभाग के नियम से चलेगा, जो कार्रवाई करनी है करिए। लेकिन सिंपल कोई जा रहा है, वो गाड़ी पकड़ लीजिएगा तो कैसे जाएगा? तो किसी के यहाँ कोई शादी विवाह नहीं होने दीजिएगा, किसी के यहाँ कोई जग प्रयोजन नहीं होने दीजिएगा। ये चीज़ हमने कभी नहीं कहा, और साउंड सिस्टम के खिलाफ हम नहीं बोले। हमारा कहना है कि जो जानलेवा जो डीजे है उस पर रोक लगनी चाहिए। किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हो, गांव समाज में कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, अगर साउंड सिस्टम अपने अगर लेवल में जो उसका 85 डेसिबल तक जो है उस तक अगर बजेगा तो किसी को कोई बहुत परेशानी नहीं होगा। अब इससे अधिक अगर लोग बजाते हैं जिससे कोई पड़ोसी को दिक्कत हो, राहगीर को कोई दिक्कत हो, तो दूसरे को जहां परेशानी पैदा होगी वहां किसी व्यक्ति को किसी के लिए परेशानी पैदा करने की छूट नहीं है। लेकिन दायरे में रह करके कोई काम कर रहा है तो उसको किसी प्रकार से उसका शोषण नहीं होना चाहिए। पुलिस वाले उगाही पर रोक लगाएं, और जो पुलिस वाले अगर वीडियो मिल गया पैसा लेते हुए कि आप भयादोहन करके पैसा ले रहे हैं, तो पुलिस वाले आप लोग भी ध्यान रखिए। अगर हमारे पास वीडियो आएगा तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। मैं DGP से मिलकर पर कार्रवाई करा दूंगा। पिछले दिन आपने देखा किस प्रकार से पियर में भी डीजे को लेकर बवाल हुआ था, सरपंच का पैट भारी बवाल हुआ था, और जगह भी देखा जा रहा है कि डीजे वाले को लगातार फाइन भी किया जाए, क्योंकि कानून आप लोगों को तो संसद में बोल दिए, विधानसभा में बोल दिया, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि लगातार पुलिस वाले नहीं, तो पुलिस वाले को कहा गया है कि अपराध रोकने के लिए कहीं पर कोई ऐसी घटना घट रही है जिससे दूसरे को परेशानी हो रही है, आप रोकिए। हम तो मांग कर रहे हैं कि डीजे पर बैन लगना चाहिए, लेकिन डीजे पर बैन का मतलब ये थोड़ा ही है कि अब कोई सिंपल कार्यक्रम करा, सत्यनारायण भगवान की पूजा करना है, ब्याह करना के शादी विवाह में वो अपना मांगलिक गीत बजा रहा है और अपना ढंग से बजा रहा है, तो उसको क्या दिक्कत है? लेकिन अब आप जो है
उसके आड़ में कहिएगा जो नहीं ये डीजे बजा रहा था, आप जबरदस्ती के मुंह में जो है शराब उड़ेल दीजिए या कहिए दारू पी रहा था, तो कोई बात है। पुलिस वाले लोग बदमाशी नहीं करें। और ये एक चीज ध्यान रखना है कि ये किसी को भी छूट नहीं है कि आप किसी को धमका करके और वसूली करिए। वसूली करने की छूट नहीं मिली है। और हम ये नहीं कहें कि आप वसूली करके जाने मार दीजिए सबको। और हम ही नहीं कहे अभी बताइए कि 50 हजार रुपया गाड़ी का फाइन कर दी। 50,000 कौन हिसाब से फाइन हो रहा है? तो गरीब से तो मर जाएगा चलान कर रहा है। इतना चलान का कौन नियम से करें? हम इस पर DTO से हम फोन लगाए, फ़ोन नहीं उठाए DTO साहब। मैं बात करता हूँ, मिलकर के मैं बात करूँगा कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर वह गलत कर रहा है तो गलत कोई भी करेगा। इस देश के अंदर जो कानून है एज पर लॉ, अगर कोई भी अगर उससे जुडिक्शन से बाहर जाके काम करता है आप कार्रवाई करिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना इसी से रोजी रोटी किसी की चल रही है, कमा खा रहा है, तो आप उसकी आड़ में कि आप जो बहुत बड़का जो अपराध कर रहे थे, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आप कानून की आड़ में किसी का शोषण नहीं करिए। ये 112 वाला को कौन राइट दे दिया पैसा वसूलने का? 112 वाले गाड़ी से जो पुलिस वाला है वो लोग पैसा वसूल रहा है, या बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात है। और थाने वाले जो है सोच रहे हैं जैसे दारू बंदी हो गई या दारू कटवा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो हम इन गरीबों के साथ खड़े होंगे इस मामले में। डीजे के हम सख्त खिलाफ हैं, लेकिन गरीबों के साथ हैं रोजी रोटी के सवाल पर। इसमें किसी प्रकार का हम ये पुलिस को उगाही की छूट नहीं होने देंगे। इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी, मैं DGP से भी मिलूंगा और साक्ष्य हमको जहाँ मिला। और एक बात और हमको ये भी जानकारी मिली है कि पुलिस वाला लोग ये अवैध ढंग का ड्राइवर रखता है गाड़ी में, और वही ड्राइवर सब जो है जो नाजायज है वही सब पैसा वसूलता है और अपने से कैश नहीं लेता है। कोई दुकानदार के तो किसी के यहाँ स्कैन करवा करके उसे भेजा, उसका भी मिल जाएगा। अगर साक्ष्य मिलेगा तो उस पर उचित कार्रवाई के लिए हम निश्चित रूप से जिला प्रशासन से मिलकर कार्रवाई कराएंगे।